हरियाणा युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने नूंह जिले की पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र के युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ युवा जोड़ो हरियाणा जोड़ो कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान युवाओं की भीड़ व जोश देखकर युवा प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा पूरी तरह से खुश नजर आए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी आड़े हाथों लिया। पत्रकार से बातचीत के दौरान दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा है कि चंडीगढ़ से इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, इसी के माध्यम से मेवात पहुंचे हैं और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा सरकारी भर्तियों को लेकर रहेगा। यूथ कांग्रेस ने कुछ दिन पहले चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता करके एक अभियान की शुरुआत करी है, युवा जोड़ो हरियाणा जोड़ो अभियान, और उसी अभियान के माध्यम से आज हम यहाँ मेवात पहुंचे हैं। सबसे पहला मुद्दा सरकारी भर्तियों को लेकर रहेगा। जिस प्रकार का भ्रष्टाचार आज हरियाणा के अंदर सरकारी भर्तियों में चल रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। एचपीएससी के दफ्तरों में 90-90 लाख रुपए पकड़े जा रहे हैं। एक तरफ भ्रष्टाचार चल रहा है, दूसरी तरफ पेपर लीक इतने हो रहे हैं कि इस सरकार को पेपर लीक सरकार का नाम मैं देना चाहूंगा। दूसरा मुद्दा हमने जो रखा है वो अग्निवीर भर्ती योजना, जो सेना भर्ती योजना थी, जो सरकार 4 साल की पॉलिसी लेके आई है, उसके तहत आज हिंदुस्तान का और हरियाणा का युवा सेना के अंदर जाना जो है अपने लिए मुनासिब नहीं समझ रहा। तो दूसरा मुद्दा हमारा अग्निवीर भर्ती योजना का है। तीसरा मुद्दा हमारा नशे को लेकर है। आज हरियाणा के जो हालात हैं वो ये है कि आज हरियाणा के अंदर जो हरियाणा कभी दूध दही घी में जिसका नाम जाना जाता था, जिसके नौजवान खेलों के अंदर और इस प्रकार की चीजों के अंदर जो रुचि रखते थे, आज कहीं ना कहीं हताश होकर नौजवान नशों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो तीसरा हमारा मुद्दा नशे को लेकर है। चौथा मुद्दा हमारा विदेश पलायन को लेकर है कि आज डोंकी के रास्ते आज हरियाणा के नौजवान दूसरे देशों के अंदर जा रहे हैं और जिसका नतीजा ये है कि हमारे गांव के गांव, कस्बे के कस्बे खाली हो रहे हैं। चौथा मुद्दा हमारा ये है। पांचवा मुद्दा हमारा हरियाणा के स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज के अंदर जो शिक्षा का स्तर निरंतर गिर रहा है, जो शिक्षकों के अभाव की वजह से आज हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल हो चुका है। तो पांचवा मुद्दा हमारा ये है। और छठा मुद्दा हमारा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में पदक लाओ पद पाओ की नीति जो वो लेके आए थे, इस सरकार ने उस नीति को भी खत्म कर दिया। तो छठा मुद्दा हमारा खेलों का है। और सातवां मुद्दा हमारा ओवरऑल बेरोजगारी, क्योंकि आज हरियाणा के अंदर सरकारी रोजगार तो आ नहीं रहे, दूसरी तरफ जो गैर सरकारी रोजगार, जो कई कंपनियां या बड़े निवेश आने थे हरियाणा में, वो भी आज नहीं आ रहे। तो हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि इन 7 मुद्दों पर हरियाणा के नौजवानों की आवाज को लामबंद तरीके से प्रदेश सरकार के समक्ष हम लोग इस अभियान के माध्यम से उठाने का काम करें। देखिए, इस अभियान को आज हमने मीटिंग के माध्यम से मेवात में हमारा ये कार्यक्रम था। हम हर जिले में जाकर नौजवान साथियों को मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें इन 7 मुद्दों पर जागरूक करने का काम करें। ये हमारे अभियान का फर्स्ट फेज है। इस फर्स्ट फेज के बाद, दिवाली के बाद बहुत जल्द हम लोग बड़े आक्रोश आयोजन, बड़ी मोटरसाइकिल रैलियां, बड़े पैदल मार्च इन्हीं 7 मुद्दों पर हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार के समक्ष उठाने का हम लोग काम करेंगे। आपने कहा कि मात्र 10 सीटें आ रही हैं, मुख्यमंत्री और मंत्री भी हारने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हरियाणा के अंदर जो आज हालात हैं, आप देखिए कि हरियाणा के प्रत्येक वर्ग, मैं अगर आज आपसे बात करूं, सबसे पहले किसानों की बात करूं, तो किसानों को इस सरकार ने 1.5 साल सड़कों पर लाकर डंडे फेरने का काम किया। कितने हमारे किसानों की अर्थियां बॉर्डर से उठी हैं। ये रही किसानों की बात। दूसरी आप लो सरपंचों की बात। सरपंचों को पंचकुला में बुलाकर डंडे फेरने का काम मनोहर लाल खट्टर सरकार ने किया। आशा वर्करों के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया। सरकारी कर्मचारियों को जो ओपीएस की मांग रख रहे थे, उन्हें पंचकुला बुलाकर डंडे फेरने का काम किया। और हरियाणा के नौजवानों के साथ जो जाति ये सरकार कर रही है, जो दुर्व्यवहार ये सरकार कर रही है, तो मैं तो